बीबी, वो मिस्त्री आया है, वो बाथरूम का नल सही करने के लिए। पर्दा करो। कैसे पर्दा करूं? अरे ये ऐसा हमको तो हम बताता है, ऐसा करो, एक चादर का पहलू तुम पकड़ो, हाँ। हम इधर से बांध देता है, वो पर्दा करो, वो पकड़ो तुम। अच्छा हाँ जल्दी करो। ऐसे पकड़ लो। हाँ ऐसा है, कोना पकड़ो, एक हम कोना इधर से बांध देता है कस के, और तुम पर्दे के पीछे रहना। अच्छा सही है? ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे, अंदर रहो अंदर रहो। मिस्त्री को हम बुलाता है। हाँ हम अंदर पर्दा करा के आया है, अब अंदर चल के नल को सही करो। अम्मा ये कमरा किसका है? हमारा बड़ा सरदार का नई नवीली दुल्हन का कमरा है। अगर इजाज़त हो तो मैं गुसल खाना देख लूं? छोटा मोटा मसला होगा, इतना तो मुझे भी आता है। हाँ हाँ हमने पर्दा करा दिया है, आओ आओ जल्दी आओ, आओ गुसल खाना देखो आके। देखो इस नलका में पानी नहीं आता। छोटा सा मसला होगा, मैं देख लेता हूँ। देखो जल्दी देखो। अरे ये तो ठीक हो गया। अरे तुम कोई जादूगर है क्या? हाँ आइंदा कोई और मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, हो गया ना, अब चलो इधर से। चलो चलो जल्दी करो, चलो अभी चलो, जल्दी कर निकलो। अम्मा अगर आइंदा पानी का मसला हो ना, जो नीचे वाली टूटी है उसको थोड़ा सा घुमा देना। अच्छा इस तरह से नल में पानी आ जाएगा? शर्रे तुम तो बहुत अच्छा मिस्त्री है। वैसे आप समझ गई हैं ना? हाँ हाँ हम समझ गया, तुम चलो हम आता है। शुक्रिया शुक्रिया। बीबी हम जा रहा है, अब वो नल सही हो गया है, उसमें पानी आता पड़ा है, अब तुम्हारे को जो भी काम अपना करना है ना पानी का वो करो। हम जरा मिस्त्री को छोड़कर आता है नीचे से। चलो इधर काहे को खड़ा हो गया है? आज नजर को नीचे रखो, इधर सब पर्दे वाला बीबी है। चलो चलो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, चलो 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 जाओ नीचे, नीचे सब्जल तुम्हारा इंतजार करता पड़ा है, जाओ। सरवक्त जी बीबी जी। ये लड़का कौन था? ये कोई नया मुलाजिम रखा है बड़ा सरदार ने, वो नल का पानी नहीं आता था ना तो सब्जल ने इसको भेजा। दुख्तर मामान, तुमने मेरी बात को समझा, मुझ पर एतबार किया। अब देखना तुम्हारी गोद में शवाल का चांद आएगा या जिस्तान का फूल। ये बाग सरदार जमाल खान ने मेरे लिए बनवाया था। ईरान में हर घर में सेब, नाशपाती, अंगूर, फलों का बाग होता है। मेरे घर में भी था। मेरे घर में भी ऐसा बाग है। इट्स अ वेजिटेबल गार्डन। मेरे मामा पापा ज़्यादातर वक्त वहीं गुजारते हैं।
उसमें ग्रेप्स हैं, लेमन है, एप्पल है। इट्स ब्यूटीफुल। ये बाग एक ज़माने से बंद पड़ा था। सनान खाने की किसी औरत को इधर आने की इजाज़त नहीं थी। क्यों? इस तरह जिस तरह हम पर्दे में आए हैं अभी, ऐसे क्यों नहीं आ सकते थे? तुम नहीं समझोगी। मैं समझना चाहती हूँ। तुम बार बार इस बाग में आने की जिद करती हो। शायद ये ज़रूरी है कि मैं तुमको बताऊं। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छुपाना चाहते हैं? सरदार जमाल खान ने ये बाग मेरे लिए बनवाया था कि घूमो फिरो, सुबह शाम इसमें सैर करो। उस वक्त मैं तुम्हारी उम्र की थी। इस वक्त तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत होंगे। हमारी खूबसूरती ही हमारा जुर्म बन जाती है। गुलबानों को बाहर निकालने की बात करें ना। करूंगी, लेकिन एक बात और तुमको बतानी है। इस बाग के पीछे घर की औरतों का कब्रिस्तान है। घर की हर औरत के वहां पे कब्र खुदी हुई है और उसके ऊपर उनका नाम दर्ज है। मेरा भी। पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी कब्र देखी है, जैतून की भी, परिवश की भी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं। मुझे क्यों बता रही हैं आप ये सब कुछ? मैं गुलाम पैदा नहीं हुई हूँ। मैं एक आज़ाद मुल्क की आज़ाद सिटीजन हूँ। आजाद थी, अब गुलाम हो। मुझे यहाँ लोगों ने बताया है कि जब ये लोग बाज को पकड़ कर लाते हैं ना, तो उसकी आंखों के ऊपर खोपे चढ़ा देते हैं, उसको जगा कर रखते हैं, सोने नहीं देते हैं। और जब वो इन पहाड़ों को भूल जाता है, फिर उससे शिकार करवाते हैं। मैं जानवर नहीं, इंसान हूँ। हम भी इंसान थे। आप अपनी मर्जी से गुलाम बनी हैं। कोई अपनी मर्जी से गुलामी कबूल नहीं करता है। तुम्हें पता है, इस बात को गौर से सुनो और समझो। इस कबीले के मर्द को अगर घोड़ी पसंद आ जाती है ना, तो उसकी कीमत में अपनी कनीज दे देता है और घोड़ी ले आता है। می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین. सकीना, हमारा सहेली किधर है तुम? देखो हमारी को ख्वाब आना बंद हो गए। خوابین تو چی जल्दी आओ। گفتم हम सोई हूँ कि जागी हूँ? हमको भी नहीं पता हम सोए हैं कि जागे हैं। तुमको सहेली का जरूरत है। हुई तो आए। सकीना, जल्दी आओ, हमको उठाओ। जो इंसान को उठाती है वो पत्थर का हो जाता है। अब ऐसा लगता है हमारा आधा जिस्म पत्थर का हो गया, इंसान नहीं है। पुप्पो पुप्पो इधर देखो, हमको देखो, हम तुम्हारा सहेली है। सकीना आओ इधर आओ, हमसे बात करो। इधर बैठो हमारे साथ बैठो 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 बैठो। हमसे बात करो। हम तुम्हारे सहेली सकीना। सकीना है? सकीना, क्यों इतना देर लगाई तुमने?
क्यों खबर नहीं ली हमारा? तुम बेवफा है। अब का बेवफा है? बेवफा तो तुम हो। तुमने हमारा खबर लिया। पता है हमारे साथ क्या क्या हो गया? क्या? तुम्हारे को मार डाला वो उन्होंने? तुम्हें मार दिया क्या? हाँ? हाँ? नहीं, हमारे शोर ने हमारे मुंह पर तेजाब फेंक दिया। हम पूरी रात अस्पताल में पड़ा था। जब हमारा आँख खुला तो हमारा चेहरा नहीं था। हम यहाँ अपने चेहरे के बगैर आया है। हमारा जिस्म है पर हमारा चेहरा नहीं है। और तुमको मालूम क्या हमारे साथ क्या हुआ? हाँ? हाँ? हमारा जिस्म पत्थर का हो गया। हमारा चेहरा हमारा किसी काम का नहीं। तुम हमारा चेहरा ले लो, अपना जिस्म पे लगाना। हाँ, 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 कोई तो जिंदा रहे। हाँ, हाँ, कोई तो जिंदा रहे। हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। हम इधर ही रहेगा तुम्हारे पास। हम कहीं नहीं जाएगा। तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। विलायती बीबी, बेटा होगा ना तो हम सोने का सेट लेगा, सोने का सेट। अरे बरसों के बाद इस हवेली में खुशी आ रहा है। ले लेना। ठीक है छोटे सरदार। ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा लड़का है या लड़की, अल्ट्रासाउंड के लिए हमें कल शहर जाना होगा। बाबा जान ने इजाज़त दे दी है। मुझे कुछ अपनी शॉपिंग भी करनी थी, some personal stuff. I can understand. मैं अभी मर्दान खाने में जा रहा हूँ। कुछ मुलाकाती आए हैं, उनके काफ़ी मसाइल हैं। थोड़ी देर हो जाएगी मुझे। Okay. कौन है? कौन? Why do you always do this? कहाँ से आई हो तुम? मैंने देख लिया था दरवाज़ा बंद है, इसलिए खिड़की के रास्ते से आई हूँ। हाँ सरदार साहब, आज जैतून बीबी के पास गए, आज रात उन्हीं के पास रुकेंगे। मैंने तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पहले तो मेरी बात सुनो। मुझे ये लोग कल शहर लेकर जाएंगे और मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। ऐसा कुछ ना करना, उनके साथ पहरेदार होंगे, इतनी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ, वहीं जान से मार देंगे। हाँ पता है तेरी यहाँ कब्र बन चुकी है। मेरी भी बन चुकी है। मेरे बच्चे का क्या होगा? वो तो बात की बात है ना। है अभी तो यहाँ से भागने की कर। देख मैं तेरी मदद कर रही हूँ ना, फिर फिक्र क्यों करती है? और हाँ, हमें यहाँ से निकालने वाला आ गया। कौन है? वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी जैसा कहा है ना वैसा करो। कोई ऐसा काम ना करना जिससे सरदार साहब को शक पड़ जाए, ठीक है? चलते हो।
दरवाजे से जाओ ना। खिड़की से। कोई देखेगा पर। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व फ़िल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल रब्ब करीम रहम कर मेरे माँ हमारी हिफाजत कर रहम कर। चाचा, ये गाड़ी हफ्ते में एक दफ़ा शहर जाती है? हाँ बाबा, ये हवेली का सामान और ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए ये गाड़ी शहर जाती रहती है। चाचा सब्ज़ल, मुझे भी ड्राइविंग आती है, लाइसेंस है मेरे पास। ये तो अच्छी बात है, इसीलिए तुम्हें बाज़ार लेकर जा रहा हूँ। और वो जो ज़रूरत की चीज़ें मैं लाता हूँ ना, वो दुकानदार भी दिखा दूँ आपको। बस सिर्फ वहाँ जाके सामान उठा के और हमारा सलाम कह देना। जी चाचा। चाचा, मैं हिसाब किताब भी जानता हूँ, हर चीज़ का हिसाब रख सकता हूँ। ये सामने हमारी पहली चेक पोस्ट है। हाँ चाचा, आप मुझे पहले इस रास्ते से लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम सही। शाले छोरा। अल्लाह ऐसा नहीं बाबा सही। शुमा होती है शुक्र शाले। ये बीरबल है। अच्छा बाबा। बड़े बुतार का खास मुलाजिम जो लाइब्रेरी को संभालता है। जी सही। बाजार जा रहा हूँ, कोई सिगरेट मिगरेट तो नहीं चाहिए? ना बाबा सही, मेहरबानी। गुड़ लेता हूँ मैं। ठीक है सही। ये चेक पोस्ट हमारी असल चेक पोस्ट है, जिसमें हर गाड़ी को चेक किया जाता है। बाकी चेक पोस्ट में चेक करती है और जाने देती है। चाचा, ये रास्ता किधर को निकलता है? ये इस इलाके की मशहूर शहरा है, इसको लंदन रोड कहते हैं। मगर तुम किस लिए पूछ रहे हो? नहीं चाचा, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि कभी कभी काम पड़ जाता है ना, तो इंसान को रास्ता वास्ता मालूम होना चाहिए। हाँ समझ लो, यहाँ से आगे एक नहर आएगी, तो नहर के अगले हिस्से में एक पुल है। पुल के पास पहुँचने के बाद समझ लो आप ज़मीनी रास्ते पे आ जाओगे। ये पहाड़ सारे पीछे रह जाएंगे। बेटा मिशेल बहुत परेशान है, वो फ़ोन करके कुछ कहना चाहती है और बात ही कट जाती है। बेटा, तुम्हारा मिशेल से या ज़रार से कोई राब्ता है? अंकल देखो बेटा, अगर कोई बुरी खबर हो तो ना बताना। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी एक दो बार बात हुई है ज़रार से। मैंने मिशेल से बात करना चाहिए मगर उसने टाल दी। कह के तो 2-4 दिन का गई थी और अब महीनों हो गए हैं। तो फिर से ट्राई करके देखो प्लीज़। आंटी मैं फ़ोन करता हूँ, वो नहीं उठाता है, उसे पता चल जाता है मेरी कॉल है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। मम्मी, तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? अंकल, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये ट्राइबल बेल्ट के लोग जो होते हैं ये अपनी औरतों को बहुत पर्दे में रखते हैं, कहीं आने जाने नहीं देते। एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल कि शायद वो वापस ना आए। कि ऐसी की तैसी मैं अपनी बेटी को ब्रिटिश एम्बेसी के जरिए लेकर आऊँगा। अंकल, अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो यू शुड नो कि ये कबीले के लोग एम्बेसडर्स और किसी को भी अगवा कर लेते हैं। उनकी पाकिस्तान में रेपुटेशन बहुत बुरी है। ये काम इतना आसान नहीं है अंकल। आई नो बेटा, आई नो। लेकिन मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद में बात की, वो कहते हैं कि आप लोग आ जाए। मैं
पाकिस्तान जाऊंगी और हर सूरत में जाऊंगी, अपनी बच्ची को वापस लेके आऊंगी बस। इंशाल्लाह। आपको पता है ना हमें इस कमरे में आने की इजाजत नहीं है। चुप पड़, सरदार ने देख लिया तो कुछ नहीं होता, डर मत। ये देख, मैंने ना तेरे लिए कितने अच्छे अच्छे जोड़े निकाले हैं। ये पीला वाला, ये तू पहन के दिखा, ये वाला कितना प्यारा है। जा जल्दी से बदल कर आ, ऐसे मैले गुजले कपड़े मत पहना कर। अरे जा ना, जा जाके बदल कर आ, जल्दी जा। और सुन, ये जोड़ा ना मुझे बाहर फेंक देना, तेरे पास रहेगा तो तू फिर पहन लेगी। और कोई पूछे तो बता देना कि मैंने दिया है, डरना मत। पहन लिया? आलो। मुबारक हो बाबा जान, आपको आपके कबीले का वारिस मिल गया है। क्या बेटा है? ये तो बहुत खुशी का खबर है। चलते आओ अपना विलायती बीवी को लेकर। ये तो हम लोगों के लिए बहुत कीमती हो गया। चलते आओ जल्दी, जश्न करेगा, बहुत बड़ा जश्न करेगा। जल्दी आओ। शर्रे, बल्ले बल्ले, अभी तक तुम दाल इधर चुनता पड़ा है, पर नीचे जाके कौन काम करेगा? जल्दी जल्दी करो ना। ये लो माँ।
अल्लाह पाक का शुक्र है तुम जिंदा है, वरना हम तो समझा था कि इन जालिम लोगों ने तुमको जान से मार दिया होगा। अगर उस दिन मैं भागता नहीं तो शायद जान से मार देते, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए भागा था। बहुत ढूंढा तुझे, फिर पता चला कि तुम यहाँ सरदार जमाल खान के घर पे पहुंच चुकी हो। किस्मत ने हमको एक अंधेरा कुआं से निकालकर दूसरा अंधेरा कुआं में डाल दिया। अब फिक्र ना करो, हम तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम हमारा वास्ते आ गए। अगर किसी को शक पड़ गया तो तुमको जिंदा मुर्दा कुआं के अंदर डाल देगा। मुर्दा कुआं इसी काम के वास्ते बना है। तुम यहाँ क्यों आया? शक तो तुम्हारी वजह से होगा। तुम जाओ यहाँ से। तुम आया क्यों है? मुझे अपना काम करने दो। तुमको देखा, तुमसे रह नहीं किया, हम तुम्हारा वास्ते आए। पर तुम्हारा परिवर्ष अब मर चुका है। हम अब वो नहीं रहा। हमें सिर्फ अपना परिवर्ष चाहिए और कुछ नहीं। हंसता बोल। अब हम इस हवेली के सरदार का बीवी है। और जो हम अपनी जिंदगी हथेली पे रखे आए वो, उसका क्या? हमारा तो जान वैसे भी हमारा नहीं है। तुम एक दफा आवाज दोगे तो हमारा सर अभी कलम हो जाएगा। तुमको क्या पड़ा था कुत्तों के आगे खुद को डालने का? इसलिए कि या तो मैं कुत्ते की जिंदगी गुजार सकता है या अपनी जिंदगी जी सकता है। हमारा जिंदगी तो सिर्फ तू ही है। ठीक है, तुम हमको लेने आए ना, हम यहाँ से अकेला नहीं जाएगा। तुम यहाँ से हमारी जैसा रूह को भी लेके जाएगा। अब तुमको 2 या 3 जाने बचाने का है। तीन मतलब एक हम, दूसरा हमारा जैसा रूह, तीसरा उसका होने वाला मासूम बच्चा।